वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पीडी की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, पिछले वीडियो अभी तक जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर के पहले पिछले वीडियो ज़रूर देख लें, तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। आने वाले सभी एग्जामिनेशन में आपको इस पीडी के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, जो भाई बहन अगर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ये क्लास, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे रेलवे से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अगर हमारा अग्नाशय सामान्य तरीके से प्रॉपर कार्य नहीं करता है तो हमारा जो रोग होता है वो मधुमेह रोग हो जाता है। आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सुनते जाना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आपसे 1 से 2 बार वीडियो जरूर देख लें, आपको अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने पर मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा रोग हो जाता है। मधुमेह रोग हो जाता है जब अग्नाशय हमारा कार्य नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, आपको दोनों याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको रेलवे में पूछ लिया जाएगा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, अगर उनके जन्म पूछ लिया जाए तो 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। जो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती थे उनकी कब्र के बारे में अगर पूछ लिया जाए, उनका दरगाह कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी, और जो कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि जो मौर्य साम्राज्य था वो भारत का प्राचीनतम साम्राज्य था या राजवंश था। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा कि तुलसीदास जी जो थे वो अकबर के दरबार में समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसा करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, क्लीमेंट एटली क्या थे, क्लीमेंट एटली थे इंग्लैंड ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। भारत में बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। भारत में बॉम्बे हाई जो जगह है वो तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। ठीक है, बॉम्बे हाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है, या फिर तेल अनुसंधान के लिए भारत में कौन सी जगह फेमस है, तो बॉम्बे हाई ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। गालजी पिंडो, ठीक है, गालजी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण है। ठीक है, गालजी पिंडों की मुख्य कार्य की बात पूछ ली जाएगी तो श्रावण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक ये चला था। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर है। कौन सा है, यूएसएसआर। अंतरिक्ष में जिसने अपना पहला यान भेजा था वो कौन सा देश है, सोवियत संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसको हम 8 अंश और 4 मिनट के रूप में पढ़ते हैं, 37 अंश और 6 मिनट के रूप में। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के बीच में है ग्लोब पर भारत की स्थिति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है।
भारत में उत्तरी स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखना है इसको। भारत में स्वर्ण उत्पादन में, ठीक है, भारत में स्वर्ण उत्पादन में जो कोलार है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार है, कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, राज्य का एकाधिकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है भारत में, तो कोलार में जो कि कर्नाटक में पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। जो चौरा चौरी कांड हुआ था कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसका संबंध असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चलवाया था, असहयोग आंदोलन 1920 से ये संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का निष्प्रभावी हुआ था, ठीक है। 1911 में कब हुआ था, 1911 में। उस समय ना कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। द्वितीय काल में बंगाल का जो विभाजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गोबर गैस प्लांट से मेथेन गैस उत्पन्न होती है। गोबर गैस प्लांट से मेथेन गैस उत्पन्न होती है। आपको जरूर याद रखना है जो गोबर गैस प्लांट होता है उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मेथेन गैस उत्पन्न होती है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से वही क्वेश्चन लिए गए जो पिछले कई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और सारे के सारे रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से है। जो कि अब तो ये अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हट भी चुका है, लेकिन ये पहले था, ठीक है। इसको तो आपको याद रखना है। बस भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 था जम्मू कश्मीर राज्य से था, जो कि अब हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। ये आपको समझना होगा। एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण होता है तो किसके द्वारा होता है, वो डीएनए के द्वारा होता है। किसके, डीएनए के द्वारा होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है, तो डीएनए की वजह से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो निर्यात को प्रोत्साहन करना होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन करना होता है, आपको जरूर याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। अगर गल्फ स्ट्रीम की बात करेगा तो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। जब महासागर में दबाव होगा तो वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न जरूर होगी। आपको जरूर याद रखना, महासागरीय दबाव में उत्पन्न से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जाकर के किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सभी क्लास आपको प्लेलिस्ट से जरूर मिल जाएगी, तो एक बार चेक जरूर करें जाकर के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनॉन है, ठीक है। अगर अश्रु गैस की बात की जाए, जिस गैस से हमारे आंखों में आंसू निकलते हैं, अश्रु गैस की बात करेंगे तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनॉन है। क्या है, क्लोरो एसिटोफिनॉन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय कब हुई थी, 1192 में हुई थी, ठीक है। तो सत्यमेव जयते नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से उत्कृष्ट है, ठीक है। जितना ये सिंपल क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन सा था, तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य जरूर दिया रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। कहाँ पर है? जेद्दा में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना, ये विश्व की बात कर रहा है। ठीक है, भारत की बात नहीं कर रहा है, विश्व की बात कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो जेद्दा में स्थित है। ये आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जेद्दा में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर थे जो प्रथम भारतीय थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और किसके क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। ठीक है, 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखना है आपको कि 19 आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। ये ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा। अगर पूछ लिया जाए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन प्रथम भारतीय कौन थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे प्रथम भारतीय। ठीक है, आपको जरूर याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मास की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? मास की शिलालेख की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश में है मास की शिलालेख। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरब प्रायद्वीपी, एक मिनट, हाँ तो देखिए अरब प्रायद्वीपी भारत के पश्चिम में है। जो अरब थे वो कहाँ पर है? भारत के पश्चिम में है। प्रायद्वीपी भारत के पश्चिम में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ब्लाइंड असेसिन। ठीक है, द ब्लाइंड असेसिन के लेखक है मार्गरेट एटवुड। कौन है? मार्गरेट एटवुड हैं किसके लेखक? द ब्लाइंड असेसिन। ठीक है, द ब्लाइंड असेसिन के जो लेखक हैं वो कौन है? मार्गरेट एटवुड। आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन आते हैं कि दोस्तों इसको जरूर आपको याद रखना है या फिर आपको एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लेना है। तो सिंधु घाटी के लोग थे जो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, कॉमनली आपसे पूछ लिया जाएगा चाय कैसे क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में या फिर अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में चाय उगाई जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अगर भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग की बात पूछ लिया जाएगा तो NH7 है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? डिगबोई, जो कि पड़ता है असम में। ठीक है, भारत का सबसे पुराना, ठीक है, भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना की बात पूछेगा। ठीक है, तेल शोधक कारखाना की बात पूछेगा जो कि कहाँ पर है? डिगबोई, और डिगबोई कहाँ पर पड़ता है? असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए रैम का फुल फॉर्म पूछा है, रैम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। क्या होता है? रोम। ठीक है, एक होता है रोम, तो इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम में अंतर आपको याद जरूर रखना है। यहाँ पर रैम पूछा जा रहा है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे। कौन थे? MG रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रनाडे। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे? तो MG रनाडे जी थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। अगर डायलिसिस का प्रयोग करना होगा तो गुर्दा रोग के रोगी के लिए होगा। जिस भी रोगी को गुर्दा रोग की बीमारी होगी उसका यूज डायलिसिस के प्रयोग से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी भाषा है, मंदारिन। ठीक है, इसको हम चीनी भाषा क्या बोलेंगे? मंदारिन भाषा भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑस्टियोलॉजी
अस्थियों का अध्ययन है। ठीक है, अगर अस्थियों के अध्ययन की बात करेंगे तो अस्थियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेगा, ठीक है, अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ पर हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति के प्रथम शताब्दी में कहाँ हुआ था? किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में? कनिष्क के काल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो कुंडल वन काल में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेगा तो कुंडल वन में हुआ था। और किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आता है। चांद बीबी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी। कौन? चांद बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगर कार्बन की शुद्धतम रूप की बात करेगा तो हीरा ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा, आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। ठीक है, भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किए गए थे। ठीक है, भारत में डाक टिकट किसके समय में किए गए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन में शुरू किए गए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वार्टज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। जो क्वार्टज है वो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्टज बनता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की बात पूछेगा तो वो कहाँ पर हुई थी? तो 1862 में हुई थी कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी नए हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।